हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? ठीक है, मज़े में, मौज में? बोल दिया करो कमेंट बॉक्स में यस, मज़े में, केम छो, भालो बाचे। चलो जो सब भी है, जो भी है, चंगे रहो, खुश रहो, मज़े मज़े करो। जब तक मज़े नहीं करोगे तब तक पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे तो मज़ा होगा ही। हम लोग आज चर्चा करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कई बार बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखा होगा आपने वीडियो में, मैंने कहा था मेटल रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद मेटल और मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट डज नॉट मैटर, बट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस हमें देता है। आपके लैब में भी टीचर ने प्रैक्टिकल करवाया होगा, जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस निकला होगा। साथ में मैंने बेस के लिए भी बताया था कि बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद होगा। जब NaOH Zn के साथ मिलेगा तो Na2ZnO बनेगा, Na2ZnO और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आज हम लोग कार्बोनेट के बारे में सोचते हैं। कार्बोनेट के साथ, चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, एसिड जब रिएक्ट करेगा तो वो किसी कीमत पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। When acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then it produce carbon dioxide gas with water. सॉल्ट तो बनेगा ही क्योंकि मेटल है, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। ये जब किसके साथ रिएक्शन करवाएं? HCl, तो ये क्या बनेगा? सोडियम का सॉल्ट, यानी सोडियम का क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर भी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। कार्बोनेट के साथ मेटल जब रिएक्शन करेगा तो उसका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। इतना ही नहीं, अगर मेटल का बाई कार्बोनेट है, यानी जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, आसान हो गया ना, बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम बड़ा हो गया लेकिन यह पता चल गया कि उसमें हाइड्रोजन घुसा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यानी सोडियम है हमारे पास, NaHCO3 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन मिला हुआ है। ये जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? फिर से हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, NaCl मिला, H2O मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। एक यही कंडीशन है जब एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। आपने एक चीज और देखा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो लेम वाटर है, लेम वाटर में जब हम फूंक मारते हैं या उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो मिल्की हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता, जब पानी में मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और वो मिल्की हो गया, उसमें वाटर भी रिलीज हुआ। वही कैल्शियम कार्बोनेट फिर और वाटर से मिला तो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया, उसका कलर
फेंट हो जाता है। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद वो मिल्की होता, उसके बाद वो फेंटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करें, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। व्हेन, ये हमने एक बार पहले भी बताया था, एसिड रिएक्ट विद बेस देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, दे ऑल्सो न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये तो चर्चा कर चुके हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड? मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो मेटल का नहीं हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। तो बेटा एज यू नो दैट द नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक। मेटल ऑक्साइड है, सपोज कीजिए यू हैव कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, इसका नेचर कैसा है? बेसिक। प्लस में HCl आपने जोड़ दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिला, बेसिक नेचर का खुद था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, ये क्या बन गया? Ca। कब बन जाएगा क्या आपका? क्लोराइड, CaCl2 प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, वो अगर बेस के साथ मिला तो वो भी यही करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा क्या बनना। इसके बाद हम लोग एक चीज ऑब्जर्व तो किया होगा, ऑब्जर्वेशन में हमें यह मिला कि एसिड रिएक्शन करे या बेस करे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, कॉमन है। एसिड को पानी में डालिए या बेस को पानी में डालिए, दोनों में आयंस प्रोड्यूस होता, एक में हाइड्रोजन आयन, दूसरे में हाइड्रोक्साइड आयन। आयन दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों सॉलिड स्टेट में वर्क नहीं करता, उसका अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। ये सब कुछ कॉमन है। कलर दोनों चेंज करवाता है लिटमस पेपर का, एक रेड से ब्लू, दूसरा ब्लू से रेड, लेकिन करता तो दोनों है। इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसलिए ये कुछ कॉमन है जो वर्ड इसमें मिला। अब देखिए, जब एसिड बेस मिला, सॉल्ट मिल गया आपको, लेकिन उसमें तो आयंस होगा। अब ये सॉल्ट जब हमें मिला, तो सॉल्ट कितने टाइप का भाई? सॉल्ट जो मिला हमें, तो वो सॉल्ट जो है ना, ये सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप का मिलता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखिए एसिडिक कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो, बेस हमारा वीक हो, तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक क्यों होगा बेटा? क्योंकि एसिड की पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन उसमें ज्यादा है, सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन वाला होगा, तो उसका नेचर भी एसिडिक होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस
प्लस वीक एसिड। ठीक उल्टा, यहां पर एसिड हमारा कमजोर है, बेस स्ट्रांग है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस। दोनों अगर स्ट्रांग स्ट्रांग के साथ, वीक वीक के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। उसमें कोई भी ना एसिडिक नेचर होगा ना बेसिक नेचर होगा, दोनों सेम नेचर का पाएगा। क्लियर है बेटा? कुछ ऐसे भी हाइड्रोक्साइड होता है जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल का, जिसमें एसिटिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। तो हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम उसके बारे में और खुल के डिस्कस करेंगे। अभी आपको यह समझना कि एसिटिक नेचर जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा, बेसिक नेचर जब मेटलिक ऑक्साइड होगा। मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों बेस है। मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। जबकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिटिक नेचर का होता है और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ फिर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि दोनों एसिड है। एसिटिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट वाटर में मिलेगा। यहां तक समझ में आया? अब ये इसके बाद जो आपको पढ़ना है, हमने लिखा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग किस बल पे, किसको स्ट्रॉन्ग बोला, किसको हमने वीक बोला, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में उसके बारे में भी देखिए।